डिलीवरी से पहले हमें कौन-कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? नंबर 1, हेड डाउन पोजीशन। क्या आप जानते हैं जब भी बच्चा हेड डाउन पोजीशन लेता है तो उसके बाद डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बच्चे की हेड डाउन पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन ली है या नहीं ली है, इसे आप कैसे जानेंगे? सबसे पहली चीज़, बच्चे ने जब भी हेड डाउन पोजीशन ली होती है तो आपके पेट का जो निचला हिस्सा है वहाँ पे दबाव बढ़ने लगता है, वो हिस्सा भारी होने लगता है। साथ ही आपके पेट का निचला हिस्सा मोटा भी दिखाई देगा और आपको आपके पेट का जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ा-सा खाली महसूस होगा। अगर आपको आपके पेट का ऊपरी हिस्सा खाली महसूस हो रहा है और पेट का जो निचला हिस्सा है वो भारी महसूस हो रहा है जिसकी वजह से आपको बार-बार यूरिन आ रही है, तो इसका मतलब है बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन ले ली है। इसी के साथ आप अल्ट्रासाउंड की मदद से भी जान सकते हैं कि बच्चे ने हेड डाउन पोजीशन ली है या नहीं ली है। नंबर 2, व्हाइट डिस्चार्ज। क्या आप जानते हैं डिलीवरी से पहले आपको एक गाढ़ा चिपचिपा सा व्हाइट डिस्चार्ज रिलीज होता है। कई बार आपको ये पिंक हो सकता है, कई बार जो इसका कलर है वो डार्क ब्राउन या ब्राउन हो सकता है। इसी के साथ कई बार आपको व्हाइट डिस्चार्ज के साथ ब्लीडिंग भी दिखाई दे सकती है। कई बार जो ये व्हाइट डिस्चार्ज है वो आपको हल्का पिंक भी दिखाई दे सकता है। अगर आपको व्हाइट डिस्चार्ज बहुत गाढ़ा दिखाई दे रहा है या उसमें से स्मेल आ रही है तो देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब भी बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार होता है तो गाढ़ा चिपचिपा सा म्यूकस प्लग बाहर आता है। कई बार इसके साथ ब्लीडिंग भी दिखाई देती है। अगर आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं तो इसका मतलब है आपकी डिलीवरी का समय पास आ गया है। तो आपको देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 3, ब्लीडिंग दिखाई देना। कई बार डिलीवरी से पहले महिलाओं को हल्की ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है। अगर आपको हल्की ब्लीडिंग दिखाई दे रही है तो भी आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान दिखने वाली ब्लीडिंग कभी भी नॉर्मल नहीं होती है, इसीलिए अगर आपको ब्लीडिंग दिखाई देती है तो देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 4, अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आ रही है या बहुत ज़्यादा आपको एसिडिटी हो गई है या कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या आपको बार-बार टॉयलेट आ रही है या बार-बार आपको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, तो भी आपको इन चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई बार डिलीवरी से पहले हमें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो जाते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती है या गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको इन चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 5, लेबर पेन। लेबर पेन 2 टाइप के होते हैं, रियल लेबर पेन और एक फॉल्स लेबर पेन। क्या आप जानते हैं कई बार जो लेबर पेन है वो आपको 7वें महीने से 8वें महीने से या 9वें महीने में कभी भी आ जाते हैं, मगर ये लेबर पेन 2 टाइप के होते हैं। पहला लेबर पेन होता है नकली लेबर पेन। क्या आप जानते हैं नकली लेबर पेन क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे कि लेबर पेन क्या होता है। जब आपका जो लेबर पेन है स्टार्ट होगा तो आपका जो दर्द है वो कमर से उठता हुआ पेट की तरफ आएगा और पेट टाइट हो जाएगा और ये दर्द बहुत तेज होगा। अगर ये दर्द फॉल्स लेबर पेन है तो ये दर्द आपको बहुत हल्का आएगा और बहुत देर में आएगा और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि जब भी ये बार-बार आएगा तो ये बहुत हल्का ही होगा, बहुत ज़्यादा तेज नहीं होगा। तो ये होता है नकली लेबर पेन यानी कि फॉल्स लेबर पेन। अगर आपको ऐसा लेबर पेन आता है जो थोड़ा आया है, फिर रुक गया, वो आधे घंटे में या 15 मिनट में आया और हल्का ही आया और फिर रुक गया। इसके बाद अगर ये फिर आधे घंटे में आया है और इसकी फ्रीक्वेंसी वही है, हल्की है और आपका पेट टाइट हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो ये असली लेबर पेन नहीं होता और ऐसा दिखने पे तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। मगर जब आपको असली लेबर पेन आता है, असली लेबर पेन क्या होगा? जब आपका दर्द कमर से उठता हुआ पेट की तरफ आएगा और पेट टाइट हो जाएगा और ये जो दर्द है वो बढ़ता जाएगा। जब भी आएगा वो बढ़ेगा और साथ ही जो ये आएगा ये 5 मिनट, 10 मिनट और कई-कई बार आपको 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर भी ये दर्द बार-बार आ सकता है और ये दर्द जब-जब आएगा तो ये दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा और इस दर्द में आपको आराम नहीं मिल पाता। अगर आप लेटते हैं तब भी आराम नहीं मिलता, अगर आप चलते हैं तब भी आराम नहीं मिलता। फॉल्स लेबर पेन जब आते हैं अगर आप रेस्ट करते हैं तो फॉल्स लेबर पेन चले जाते हैं और फॉल्स लेबर पेन से आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। मगर जब रियल लेबर पेन आते हैं तो आप आराम नहीं कर पाते हैं और आप लेट भी नहीं पाते, आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है।
तो जब भी ऐसे लेबर पेन आए जो बहुत ज्यादा हो रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी आने के साथ साथ बहुत तेज तेज दर्द होता जा रहा है, तो ये होते हैं रियल लेबर पेन। अगर आपको ऐसा रियल लेबर पेन आए तो आपको देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 6, वाटर लीकेज। क्या आप जानते हैं डिलीवरी से पहले वाटर लीकेज स्टार्ट हो जाता है। कई बार ये वाटर लीकेज स्टार्ट हो जाता है और आपको फॉल्स लेबर पेन आते हैं। तो अगर आपको वाटर लीकेज के साथ फॉल्स लेबर पेन आते हैं तो डिलीवरी जल्दी नहीं हो पाती। मगर अगर आपको फॉल्स लेबर पेन्स है और इसके साथ ही आपको वाटर लीकेज स्टार्ट हो गया है, तो देरी ना करते हुए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि जब हमारा वाटर लीकेज होता है, यानी कि हमारा जो पानी की थैली है वो फट जाती है और पानी नीचे आने लगता है, पानी गिरने लगता है, तो इससे बच्चे के चारों ओर पानी कम हो जाता है, यानी कि पानी की मात्रा कम हो जाती है। अगर बच्चे के चारों ओर पानी की मात्रा कम हो जाए तो बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाता, बच्चा सही से घूम नहीं पाता, तो इसमें बच्चे को जान का खतरा हो जाता है। इसलिए अगर आपको डिलीवरी से पहले वाटर लीकेज स्टार्ट हो गया है, साथ ही आपको फर्स्ट लेबर पेन है, नकली लेबर पेन है, तब भी आपको देरी ना करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि वाटर लीकेज होना एक बहुत बड़े खतरे का संकेत होता है। इसलिए वाटर लीकेज को आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार महिलाओं को 7वें महीने से हल्का-हल्का वाटर लीकेज स्टार्ट हो जाता है, जिसके लिए उन्हें सैनिटरी पैड यूज़ करने को बोला जाता है या डॉक्टर कुछ मेडिसिन्स देते हैं। तो अगर आपका वाटर लीकेज स्टार्ट हो गया है या वाटर लीकेज हो रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी का कौन-सा महीना चल रहा है? कहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेबी केयर फैमिली पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको मिलती हैं प्रेगनेंसी और बेबी केयर से जुड़ी ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।